अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईटी विद सोनिया राजपूत और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी नई वीडियो है वो है कि आप अपने पीसी या लैपटॉप का इंटरनेट अपने मोबाइल पे किस तरह से शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, जिनमें से एक तरीका तो डेफिनेटली आपके लिए तो वर्क करेगा। यानी ये जो तरीके मैं बताऊंगी इनमें से कोई एक ना एक तरीका तो आपके डिवाइस पे वर्क कर ही जाएगा। और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं कि आपकी डिवाइस रूट हो, यानी दोनों तरीके ऐसे हैं जिनके लिए आपकी डिवाइस का रूट होना जरूरी नहीं। तो ठीक है, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं तकरीबन रोजाना आईटी से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले तरीके के लिए आपको वेबसाइट को ओपन करना है। एक न्यू टैब आप ओपन कर लीजिए और वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैं भी यहां से उस कॉपी किए हुए लिंक को पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V करके एंड एंटर। ये है GenieMobile/Neritet। पता नहीं किस लैंग्वेज का ये वर्ड है, अलबत्ता इसके जो ऐप है, जो टूल हैं वो मेरे लिए तो वर्क कर गए हैं। इसका वर्जन है 2.4। ये जो आपको ADB नजर आ रहा है, ADB में हमारे पास है प्लेटफॉर्म टूल्स। इनको क्लिक कीजिए। ये देखिए जिप फाइल है, ऑलमोस्ट 7 MB की, बहुत छोटी फाइल है। और उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक यहाँ पे लिनक्स के लिए है, विंडोज के लिए है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फाइल, जिप फाइल है, डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से मैं विंडोज की जिप फाइल डाउनलोड कर लेती हूँ। लीजिए, ये भी ऑलमोस्ट 716 KB की फाइल है, बहुत ही छोटी फाइल है ये भी। अब मैं इसको के लिए जाऊंगी इसके फोल्डर में, शो इन फोल्डर। ठीक है, ये दो फाइल्स हैं मेरे पास, तो इनको मैं चाहती हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे ले आऊं। तो डेस्कटॉप में लाने के लिए मैं एक क्रिएट करती हूँ डेस्कटॉप पे फोल्डर। गूगल क्रोम को भी मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे उससे कोई हेल्प नहीं लेनी। यहाँ पे एक फोल्डर बनाती हूँ मैं, न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं रिवर्स थेटरिंग। क्योंकि ये रिवर्स थेटरिंग होने जा रही है ना। अब इन दोनों फाइल्स को मैं करूंगी यहां से सिलेक्ट, इसको किया मिनिमाइज और यहां से दोनों फाइल्स ड्रैग करके हम ले गए रिवर्स थेटरिंग के फोल्डर में। ये खुल गया हमारा फोल्डर, मैक्सिमाइज किया। अब इनको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। राइट क्लिक करूंगी मैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर क्लिक कर दिया। ये देखिए ये फाइल आ गई मेरे पास एक। ये 3 इसमें फाइल्स हैं, मुझे ये चाहिए होंगी। फिर उसके बाद नीचे वाला, इसको भी हम यहाँ पे उसके बाद ये नीचे जो प्लेटफॉर्म टूल्स है इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी मैं एक्सट्रैक्ट हेयर क्लिक कर देती हूँ। ये भी एक्सट्रैक्ट हो गई और ऊपर चलेगी इसकी फाइल। अब जो भी इस फोल्डर में फाइल्स हैं और जो भी इस फोल्डर में फाइल्स हैं, इनको हमने करना है कॉपी और उसको करना है हमने पेस्ट सी ड्राइव में एक फोल्डर बना के। तो पहले मैं सी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं कोई शॉर्ट डिजिट में रख लेती हूँ ताकि मुझे उसको यूज करने में आसानी रहे।
फोल्डर में SR लिख लेती हूँ, यानी सोनिया राजपूत SR। बस ये फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। इस फोल्डर को यहाँ मैं करूँगी ओपन और यहाँ से मिनिमाइज, और यहाँ से जो फोल्डर मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, ये तीनों कॉपीज को कंट्रोल A से, तीनों फाइल्स को कंट्रोल A से मैंने कॉपी किया और इसको ड्रैग करके मैंने दूसरे वाले फोल्डर में ले आई। ठीक हो गया। और उसके बाद अब जो दूसरा था प्लेटफॉर्म टूल्स, इसको ओपन किया, कंट्रोल A किया, सारी फाइल्स को अब मैं यहाँ से करूंगी ड्रैग और इस नई फोल्डर में लाके उसको मैं ड्रॉप कर दूंगी। तो मेरे पास सारी एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल्स आ गई हैं यहाँ पे। बस जी, अब यही काम करना था हमें और कोई काम नहीं। अब हमने अपने डिवाइस पे वर्किंग शुरू करनी। यहाँ से किया कैंसिल। फोल्डर का नाम आपने देख लिया है, क्या था, SR। फिर से मैं देख लेती हूँ। जिस पीसी में गए, C ड्राइव में गए और ये SR है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि अपनी डिवाइस जो कि मेरे पास है हवावी P8 लाइट है, इसका बाय चांस हुआ ये कि इसका वाईफाई और ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें आपको नजर आ जाएगा कि मेरा नेट इस पे काम नहीं करता, यानी वाईफाई वर्क नहीं करता। तो इसको फिर मैंने क्या किया, नेट यूज करने के लिए इस तरीके को यूटिलाइज किया, तो इससे बहुत अच्छा मैं अपनी डिवाइस के ऊपर नेट यूज कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ अपनी USB को कनेक्ट अपने डिवाइस से। ये मैं अपनी डिवाइस से कनेक्ट कर लिया USB को, और अब मैं USB को अटैच कर रही हूँ अपने PC से। ठीक हो गया। और मुझे सबसे पहले करना ही है कि अपनी डिवाइस में जाके इसकी USB डिबगिंग को ऑन करना है। USB डिबगिंग को ऑन करने के लिए मैं जाऊंगी इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शन, अगर आपकी डिवाइस में नजर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा, पीछे मैंने अभी बनाई है डेवलपर ऑप्शन को किस तरह से एक्टिवेट करना है। डेवलपर ऑप्शन ओपन करने के बाद आपने यहां से ड्रैग करते हुए USB डिबगिंग को ऑन कर देना है। बस डिवाइस में हमें बस ये ही काम करना था। अच्छा, अब मैंने अपनी डिवाइस को इससे कनेक्ट कर चुकी हूँ, और यहां से सबसे पहले मुझे इसके सर्च बार में जाके लिखना है CMD और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ओपन नहीं करना। मैं फिर से बता दूं, यहां आके आपने CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। ये कर लिया। अब हमने यहां लिखना है CD और स्लैश, ये लिखने के बाद हमने कर देना है एंटर। अब दोबारा से हमने यहां लिखना है CD, एक्चुअली CD मीन्स होता है चेंज डिस्क, स्पेस डालनी है और उसके बाद हमने अपने फोल्डर का नाम डालना है। सोनिया राजपूत का SR लिख दिया और हमने करना है यहां से एंटर। ये सोनिया राजपूत के फोल्डर में एंटर हो चुकी है, और उसके बाद अब हमने यहां से करना है डायरेक्टरी dir और हमने कर देना है एंटर। और यहाँ पे इसके बाद अब हमने करना है डायरेक्टरी के बाद, अगर आप टैब बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो चीजें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं करूंगी, मुझे यहाँ से चाहिए, या तो मैं लिख लूं निर्हेटित, या मुझे यहाँ से मैं अगर टैब बटन प्रेस करूंगी तो ये आना शुरू हो जाएगा, और फिर यहाँ से कोई भी चीज मैं सिलेक्ट कर पाऊंगी। जैसे ये देखिए, टैब क्लिक किया, अगेन टैब, अगेन टैब, टैब, फिर से मैं टैब का बटन ही प्रेस कर रही हूँ। रिक्वायर्ड लेटर जो मुझे चाहिए था, वर्ड जो रिक्वायर्ड वर्ड मुझे चाहिए था वो यहाँ आ गया है। APK मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद APK इवन डॉट भी रिमूव करके मैं यहाँ पे स्पेस का बटन डालने के बाद यहाँ लिखूंगी इंस्टॉल,
INSTALL, इंस्टॉल एंड एंटर कर दिया। ये देखिए यहां आ गया सक्सेस लिखा हुआ आ गया। अब यहां पे जब आप ये इंस्टॉल करते हैं तो आपकी डिवाइस के ऊपर एक अदर आता है मैसेज, मैं देखूं एक नोटिफिकेशन आता है। क्योंकि मैं पहले यूज कर चुकी हूँ इसलिए वहां पे नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे आप ये होता है सक्सेस आता है तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन को आपने क्लिक करके ओके कर देना होता है बस। और इसके बाद अब मैं यहाँ लिखूंगी, दोबारा से मुझे यही लेटर वर्ड चाहिए तो इसके लिए मैं अप एरो की प्रेस कर रही हूँ। तो अप एरो की प्रेस करने से ये वाला लेटर फिर से आ गया है। अब मुझे सिर्फ यही लेटर चाहिए, नरेटर इंस्टॉल नहीं चाहिए। इंस्टॉल को मैं रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, बैक स्पेस का बटन प्रेस करके। अब मुझे यहाँ लिखना रन, RUN रन, और प्रेस कर देना है मुझे यहाँ से एंटर। तो जनाब ये देखिए ये वर्किंग शुरू हो गई है, मेरी डिवाइस पे इंटरनेट वर्क करना शुरू हो गया। वो भी मैं डिवाइस पे आपको दिखा देती हूँ। अगर ये चलना शुरू हो गया तो इसका मतलब आपकी डिवाइस पे नेट वर्किंग कंडीशन में आ गई। यहाँ ये जो कमांड्स इसको यूज करते हुए मैंने डाली हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ये भी दे दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमांड को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्स थ्रेटरिंग एनेबल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है मेरी डिवाइस का नेट जो है वो वर्क करना शुरू हो गया। और इधर जो आपको पीसी के ऊपर भी ये सब कुछ नजर आ रहा है, जो डिजिट्स वगैरह ये जो सब कुछ डाटा चलना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि मेरा जो है नेट है वो डिवाइस पे काम करना शुरू हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ से आपको YouTube ओपन करके दिखाती हूँ। YouTube में सर्च कर लेते हैं हम IT विद सोनिया राजपूत। ये जो टॉप पे है वो मेरा चैनल है। अगर आपको भी अगर सर्च करना हो कभी तो आप जस्ट IT विद सोनिया राजपूत लिखेंगे तो आपको चैनल सर्च हो जाएगा। और इसके बाद ये रही इसकी वीडियोस। आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, आसानी से सब कुछ ओपन होता चला जा रहा है। तो इसके बाद अब मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखाती हूँ। आपको पता है प्ले स्टोर चूंकि एक हैवी ऐप है तो उसको आसानी से वो ओपन नहीं होती अगर लो नेटवर्क हो, अगर आपका इंटरनेट इतना अच्छा ना हो। तो ये देखिए वो भी आसानी से ओपन होता चला जा रहा है, उसकी एप्स ओपन होती चली जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और समटाइम अच्छा फ्रेंड एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि बाज़ औक़ात होता ये है कि हम डिवाइस के यहाँ जाते हैं बैक पे और सारी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। जैसे हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे तो हमारा नेट काम करना बंद हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें इधर मैसेज आ गया है क्लाइंट #0 डिस्कनेक्ट। इसका मतलब है कि मेरा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझे ये नहीं कि सारा प्रोसीजर मैं नए सिरे से फॉलो करूं फिर मेरी डिवाइस में नेटवर्क करेगा। जैसे मैं अभी आपको गूगल खोल के दिखा देती हूँ, प्ले स्टोर इवन यूट्यूब खोल के दिखा देती हूँ। देखिएगा नेटवर्क नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपने प्रेस करना है Ctrl+C। तो ये देखिए सोनिया राजपूत का फोल्डर, और इसमें अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये जो हमने लास्ट कमांड यही डाली थी ना, नरेटेड रन स्पेस रन, तो वही आ गया। तो इसके आने के बाद आपने यहाँ से एंटर बटन क्लिक करना है तो हमारा नेट फिर से कनेक्ट हो जाएगा। अब एक और काम आपने ये करना है, अब आपने अपनी डिवाइस में कंटिन्यूसली इसका नेट यूज करने के लिए करना ये है, एक तो आपने पीछे जाके यानी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है सब की सबको आपने डिसेबल नहीं करना, यानी उनको यहां से कैंसिल नहीं करना। दूसरा डिवाइस को पावर ऑफ यानी कि वो जो थोड़ी देर चलने के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है वो भी नहीं होने देना। तो इसके लिए मैंने इस डिवाइस में क्या किया है, ऑटो ऑफ होने का को मैंने नेवर कर दिया कि यानी वो खुद ब खुद ऑफ नहीं हो। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें रिवर्स थ्रेटरिंग एनेबल ये भी नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके डिवाइस पे नेट वर्क कर रहा है। और अगर आपको डिवाइस से नेट को ऑफ करना है तो आपको करना ये है
कि ये जो सेकंड नंबर पे फोल्डर है रिवर्स थ्रेटरिंग एनेबल का, नेरेथेड का, इसको आपने जस्ट स्वाइप करना है लेफ्ट साइड पे, तो आपका जो है वो इंटरनेट डिसेबल हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेथड नंबर 2 की तरफ। जी फ्रेंड, जो दूसरा मेथड है पीसी का इंटरनेट वाया यूएसबी शेयर करने का, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए क्या करना है आपको कि यहां जाना है सर्च बार में और यहां जाके आपको लिखना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हमने ओपन कर लिया। ये यहां से तो सही से पता नहीं चलेगा, वैसे तो नेटवर्क एंड शेयरिंग है, मगर कुछ पीसीज में ये यूं भी शो होता है कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी ये शो होता है। तो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अब भी अगर शो होता है तो आपने जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में, इसको क्लिक करके ओपन करना है। फिर फर्स्ट पे आ रहा है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसको ओपन करना है। फिर यहां से सेकंड नंबर पे है चेंज एडेप्टर सेटिंग्स, इसे क्लिक कर लेना है। और अब आप अपने दूसरी तरफ ये काम करना है कि आप अपने डिवाइस को यूएसबी के थ्रू अपने पीसी से कनेक्ट कर देना है। ये देखिए मैंने अपनी डिवाइस को यूएसबी के थ्रू पीसी से अटैच कर दिया है और अब मुझे जाना है इसकी सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में ये वायरलेस एंड नेटवर्क्स के ये जो मेन हेडिंग है उसके नीचे आपको नजर आएगा मोर की ऑप्शन, इसे क्लिक करना है। और यहां पे लास्ट पे आपको नजर आ रहा है यूएसबी एंड इंटरनेट, यहां लिखा हुआ है शेयर विंडोज पीसी इंटरनेट वाया यूएसबी केबल, इसे क्लिक कीजिए। और ये ड्रैग डाउन बटन है, इसे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे विंडो 8 से अबव की विंडो यहाँ मेंशन नहीं है, जबकि मैं विंडो 10 के ऊपर आपको नेट शेयर करके बता रही हूँ, तो उस पे भी ये वर्क करेगा। ये यानी 7, 8 और 10 पे मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तीनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। 7 पे भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, अब मैं विंडो 10 यूज कर रही हूँ, मगर यहाँ पे 10 के ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ मैं विंडोज 8 को क्लिक कर रही हूँ। और उसके बाद यहां से मैं लिखूंगी, प्रेस करूंगी नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूंगी तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एक आइकन नजर आएगा, ये देखिए इथरनेट 3। तो ये जो मेरी डिवाइस को जैसे मैंने अटैच किया था तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आइकन हमें नजर आ रहा है। अब हमने करना है कि जो हमारा पीसी का नेट है इसको हमने शेयर करना है। तो पीसी के नेट को शेयर करने के लिए हमने यहां से इथरनेट पे जाके राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज को क्लिक किया और ये सेकंड नंबर पे है, ऊपर सेकंड टैब है शेयरिंग, इसको क्लिक किया और यहाँ पे है अलाउ अदर नेटवर्क यूजर टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर्स इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे हमने चेक मार्क का बटन प्रेस कर देना है। और होम नेटवर्क कनेक्शन में हमने यहां से उस डिवाइस को सिलेक्ट करना है जिसके साथ हम इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इथरनेट 3 आया मेरी डिवाइस को कनेक्ट करने से, तो मैंने इथरनेट 3 को क्लिक कर दिया और यहां से प्रेस कर दिया ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर्ड लिखा हुआ आ गया, पीटीसीएल ब्रॉडबैंड शेयर्ड लिखा हुआ आ गया। तो मतलब यह है कि मेरी डिवाइस पे जो इंटरनेट है उसकी शेयरिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं यहां से आपको गूगल क्रोम ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन हो गया और यहां पे मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाती हूँ। और यूट्यूब ये यहाँ पे नेट की वही स्पीड होगी जो आपके पीसी के ऊपर होती है। यहां अब हम यूट्यूब में सर्च कर लेते हैं IT विद सोनिया राजपूत। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे है, इसको क्लिक कर लेते हैं।
और यहाँ से ये वीडियोस को क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, आपको अगर चैनल फाइंड करना है तो आप इस तरीके से भी मेरा चैनल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसी का प्ले स्टोर, यही नेट यूज करते हुए प्ले स्टोर ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, प्ले स्टोर ओपन हो गया। आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं कि यानी पुअर स्पीड नहीं है, अच्छी स्पीड है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर नेट शेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप का बटन प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा मेथड है जो आपके लिए वर्क किया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड।